श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। हम सबको पता है कि 19 सितंबर को पितृ शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन प्रदोष व्रत भी है, जिससे आप लोग के घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई दोष होगा तो वह दोष महादेव दूर जरूर करेंगे। देखो, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि जब एक ही दिन आ जाए पितृपक्ष में, तो उस दिन को पितृपक्ष शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और हमेशा हर वर्ष ये दिन आता है। इसलिए 7 बार जल आपको ओम के ऊपर गिराना है, जिससे आपकी फैमिली में किसी भी रूप में कैसे भी कष्ट हो, समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिल पाएगा। ठीक है ना। इसी की बात करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जब जल गिराना ही है तो हमें क्या लेना होगा, तांबे का लोटा है ना, ध्यान रखिएगा। इस तांबे के पात्र में ही करना है और किसी भी पात्र से नहीं करना है। जल लीजिएगा नॉर्मल। हम कोई भी उपाय जब भी करते हैं, चाहे वो शिवरात्रि पे करें या प्रदोष में करें, तो गंगा जल ऐसा अनिवार्य नहीं होता है। बट अगर कोई सा भी उपाय आप पितृ पक्ष में कर रहे हों तो क्या ज़रूरी होता है, गंगा जल ज़रूरी होता है। ठीक है ना, डाल देना। और फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सफ़ेद पुष्प की। अगर मिल जाए सफ़ेद फूल तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल पाता है तो कोई सा भी पुष्प ले लो। बट पितृपक्ष चल रहा है, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि सफ़ेद फूल ही लेना। ठीक। अब बारी आती है कि भैया आपने कहा है कि ओम के ऊपर हमें बनाना है, हम ओम कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कभी पितृपक्ष में हम कोई उपाय करते हैं तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर किया जाता है ना। अब आपके पास में कोई भी चीज़ होना चाहिए, कोई भी चीज़ मतलब क्या, लाल चंदन हो उससे बना सकते हो, पीला चंदन हो उससे बना सकते हो, ईर हो, गुलाब हो, शहद हो, घी हो, शक्कर हो, चढ़ामृत है, सॉरी पंचामृत हो, कुछ भी हो आप उससे बना सकते हो। ठीक। जैसे मैं मान के चलती हूँ कि हमारे पास क्या है, लाल चंदन है, तो उससे क्या करना है, लाल चंदन से आपको ओम बना लेना है, ओम का निर्माण करना है। ठीक है ना। ओम बना दिया। अब ओम बनाने के बाद में आपके पास में जो जल है ना, उस जल को इसी ओम के ऊपर 7 बार आपको चढ़ाना है। कितनी बार चढ़ाओगे जल्दी से बताओ। 7 बार, और पूरा जल चढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके, और उसी पात्र से जल थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में जिस स्थान पर ओम बनाया है बगैर उसी ओम के ऊपर आपको समर्पित करना है। यह विनती करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हमारी ये विशेष है, हमारी ये मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, अगर सब पूरी नहीं हो पा रही है तो शिव शंभू है भोलेनाथ, आप हमारी मनोकामना को पूरा देना। जिससे आपकी वर्षों पुरानी जो कष्ट होंगे, खासकर अगर जो कष्ट किसी प्रकार से पितृदोष से रिलेटेड है, तो वो समस्या तो खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शक्कर के साथ में। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने समझते हैं इस उपाय का फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट है। जब कभी भी शक्कर आपको दिखाई दे जाए, कोशिश करना कि यह उपाय इच्छा पूर्ति के लिए करना है। विशेष अगर अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, देन आप इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा शक्कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। शक्कर लेने के बाद में आप प्रतिपक्ष भी तो चल रहा है तो वह भी तो ध्यान देना है। तो क्या करना है, पितृपक्ष की वजह से हमें 1 चुटकी काला तिल भी लेना है। इसको ले लिया। अब लेने के बाद में आपको तीसरा जो सामान लेना है वो होगा घी। अगर आप घी को उपाय करना चाहते हैं तो घी इस्तेमाल करोगे तो गौ माता का ही होगा, किसी और का घी नहीं चाहिए। किसी और का मतलब क्या कि भैंस बगैर घी मत लेना भाई। ठीक है ना। जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में के लोटे में। अच्छा, एक नियम सुनेंगे। जब आप जल भरोगे तो क्या करना है, 2 चीज़ों का इस कलश के अंदर ही डालना है। सबसे पहले आपके पास में जो गंगा जल होना चाहिए उसको डालोगे, और अभी अभी मैंने आपको काला तिल बताया, उस काले तिल को भी क्या करोगे, कलश के अंदर ही डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा में, और डायरेक्शन यहाँ पर पहुँच के अब आपके पास में घी है, अरे ना, तो उस घी का लेपन आप करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे ही घी का लेपन करना है। ठीक। घी का लेपन कर दिया। घी का लेपन करने के बाद जब आपके पास में है ये शक्कर, अब इसी के घी के ऊपर उस शक्कर को लेपन करोगे तो यहाँ पर एक नाम बोलोगे, महादेव का नाम, वो होगा रामेश्वर महादेव। कौन सा नाम, रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोग
को क्या करना है, शक्कर का लेपन करना है और जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, पितृ देवता आर्यम का स्मरण करते हुए फिर आर्यमन का ध्यान करते हुए क्या करना है, उस काले तिल वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत समर्पित कर देने से हमारे घर में, हमारे परिवार में जिस भी इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है, जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है ना। चलो भाई, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा इत्र के साथ में। लेकिन अब इत्र का क्या उपाय करना है, क्या बेनिफिट, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको इत्र दिखाई, मतलब जो आपके पास इत्र है, आपने इत्र ले लिया। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके उपाय बेनिफिट क्या है। रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए ही हम इस उपाय को कर रहे हैं। देखो, अच्छा क्या आप नहीं मानते हो कि जो इंसान निरोगी है वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, सबसे धनी इंसान है। उसके पास पैसे भले ही नहीं है, बट अगर कोई भी इंसान निरोगी है, मतलब उसको कोई बीमारी ना हो, तो इंसान सबसे अच्छा इंसान माना जाता है इस पृथ्वी पर। अपने आप का बहुत अच्छा फील करता है, वो आप भी मानते हो। उसी रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम इस उपाय को करने वाले हैं। थोड़ा सा इत्र लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इत्र लेने के साथ ही साथ हमें सभी को कमल गट्ठा लेना है। ज़रूरी नहीं होता है हर वक्त कि जो हम कमल गट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमल गट्ठा सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए हो। नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक कमल गट्ठा भी ज़रूर लेना होगा। थोड़ा सा मतलब 1-2 दाने ले लेना। और क्या, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। रोग बीमारी का उपाय कर रहे हो तो क्या डालोगे, गंगा जल। इसके अलावा इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं पड़ेगा। और अब पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता है मैंने एक नाम महादेव का आप लोग को बता रखा है कि जब पैसे की बातें हों और बीमारी की बातें हों तो हमें महादेव का कुंदुक रूप ध्यान देना होगा, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया हमें तो ये नाम पता हो गया है, अब आप बार बार क्यों लिखते हैं। देखो, मैं ये मान के चलती हूँ ना कि बहुत सारे लोग पास में है ना, मेरी वीडियो को पहली बार देखते हैं ना, जो पहली बार गिरा दो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नहीं आ पाएगा। अब आप मेरे पास में जो कमल गट्ठा है ना, उस कमल गट्ठे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे ठीक कर गिराने के बाद में आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप चढ़ा देते हो, तो भी जो व्यक्ति है घर में बीमारी है, परेशान है बहुत, उसकी बीमारियां ठीक जरूर नहीं हो पा रही हैं। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो चावल के दाने से करना, और साथ ही साथ आपको किससे करना होगा, इस प्रकार से काली मिर्च। इस उपाय का क्या फ़ायदा है, अगर आपके घर में पितृ दोष लगा है तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। क्या करना है, आपको 1-2 चीज़ें लेनी हैं, चावल का दाना और दूसरी काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेंगे। यहाँ पर गिनती की कोई बात नहीं है, कहने का मतलब है अगर आप मान लीजिए आपने 1 चुटकी चावल का दाना लिया है, तो काली मिर्च भी आप उतनी ही लेंगे, 1 चुटकी ही लेंगे। अगर आपने मान लो कि 100 दाने चावल के लिए और काली मिर्च कितने, तो 100 ही। अगर आपने 5 दाने चावल के लिए तो काली मिर्च भी 5 ही लोगे। ओके, तो आप लोग घर में जहाँ पर भी आपके पितरों का वास होता है, यानी मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, आरो लगा हो, वहाँ पर जाना, क्षमा याचना कर लेना। और करने के बाद में फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और महादेव के शिवलिंग के पास आकर के पहुँच जाना। जो भी मैंने आपको बताया चीज़ें महादेव के शिवलिंग के ऊपर पितृ देवता का स्मरण करते हुए, क्या नाम है, आर्यमा, फिर से बोल रहा हूँ, पितृ देवता आर्यमा या आर्यमन का ध्यान करते हुए समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे कभी भी घर में पितृ दोष नहीं लग सकता। तो कोशिश है कि भाई अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब